सेना के नाम थी जमीन, कागज पर लगाया व्हाइटनर और कर दिया दूसरे के नाम। झारखंड रजिस्ट्री ऑफिस में हुआ बड़ा खेल। पहले पकड़ाया कर्मचारी, फिर आईएएस अधिकारी और फिर मुख्यमंत्री की गई कुर्सी। एक गलती ने खोल दी हाई प्रोफाइल केस की पोल। कहीं आपकी जमीन भी तो नहीं हो गई किसी और के नाम। व्हाइटनर वाले खेल से कैसे बचाएं अपनी जमीन, जानिए पूरी बात। जगह बरियातू, रांची। तारीख जून 2022। रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई। शिकायत में लिखा था प्रदीप बागची नाम के आरोपी ने जाली कागजों की मदद से सेना की जमीन को अपने नाम करवा लिया। जमीन का रकबा करीब 4.5 एकड़ था। सरकारी रेट में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए थी, इसलिए मामला हाई प्रोफाइल लगा। ईडी की एंट्री हुई और अप्रैल 2023 में आरोपी प्रदीप बागची समेत 7 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इन 7 लोगों में एक रेवेन्यू विभाग का सब इंस्पेक्टर और एक सरकारी अस्पताल का कर्मचारी था, जो दिन भर ड्यूटी करते और बाकी समय में जमीन की दलाली में लग जाते थे। पूछताछ में पता चला कि इस केस के तार ऊपर तक जुड़े हैं। रेवेन्यू विभाग के सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप ने खुलकर सीएम सोरेन का नाम लिया, पर ऐसे गवाह के दम पर सिर्फ सीएम को गिरफ्तार करना मुश्किल था, इसलिए सबूत इकट्ठा किया जाने लगा। और इसी कड़ी में गिरफ्तारी हुई आईएएस छवि रंजन की, जो उस वक्त रांची के डीसी यानी कि उपायुक्त थे। उनके जमशेदपुर वाले आवास पर भी ईडी ने छापा मारा और कई सबूत इकट्ठा किए। मतलब ये एक ऐसा घोटाला था जिसे नीचे से ऊपर तक लोग मिलकर अंजाम दे रहे थे, और जो तरीका अपनाया जा रहा था वो बड़ा सॉलिड था। पुराने डॉक्यूमेंट्स में असली मालिक का नाम मिटाकर केमिकल या फिर व्हाइटनर की मदद से उस पर नया नाम लिख दिया गया था। रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारी इसमें मदद करते थे। आरोपियों के पास फर्जी मुहर, स्टाम्प पेपर, रजिस्ट्री दस्तावेज और लैंड डील बरामद हुई तो ईडी वाले भी चौंक गए। सेना वाली जमीन के साथ भी यही खेला हुआ। जो कागजात बनाए गए उसमें लिखा गया कि साल 1932 में ये जमीन प्रफुल्ल बागची के पिता ने सरकार से खरीदी। फिर 2021 में प्रदीप ने इसे कोलकाता की एक कंपनी को बेच दिया। जिसे बेचा गया वो अमित अग्रवाल हेमंत सोरेन का करीबी है। जमीन की कीमत 20.75 करोड़ थी, लेकिन इसे 7 करोड़ में बेच दिया गया। ऐसे ही कई और डील हुई जिसमें करीब 236 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच की। इससे जुड़े सभी आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन इन सभी के खिलाफ सेना की जमीन पर इस तरह से फर्जीवाड़ा करने के लिए और धाराएं लगाई जा सकती हैं, क्योंकि कागजों में ये जमीन सेना की थी। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि उस वक्त सेना कहां थी, तो इसका जवाब तो वही देगी। पर रेलवे के पास में भी कई ऐसी जमीनें हैं जिस पर कब्जे के सालों बाद पता चलता है कि उसकी जमीन पर कब्जा हो गया है, और इनकी व्यस्तता का ही ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन इतने सबूत के बाद भी सीएम सोरेन को गिरफ्तार करना ईडी के लिए आसान नहीं था। इसीलिए तलाश एक ऐसे गवाह की थी जो सोरेन की संलिप्तता बताए, और ये तलाश आकर रुकी एक सीओ पर। बड़गई की आंचल अधिकारी मनोज कुमार ने ईडी को बताया बड़गई इलाके की 8.5 एकड़ जमीन हेमंत सोरेन की है। इसके वेरिफिकेशन के लिए सेमावास के एक अधिकारी उदय शंकर का फोन भी आया था। ईडी को यह गवाही अप्रैल 2023 में मिल गई थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन को ताबड़तोड़ नोटिस जारी हुए, जांच तेज हुई, और उसके बाद अब जब गिरफ्तार हुए तो हंसते हुए नजर आए। जिस पर कई लोगों ने पूछा भी कि देश के लिए मेडल लेकर तो आए नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट हुए, सेना की जमीन बेचने में संलिप्तता का आरोप आप पर है, फिर भी हंस क्यों रहे हैं। पर कहते हैं नेता बनना है तो सर में छोड़नी पड़ती है। पूरा फैक्ट जानने के बाद आप सोरेन की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं। और नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर यह जरूर चेक करवा लें कि कहीं आपकी जमीन के साथ भी कोई खेल तो नहीं हुआ है। खासकर झारखंड के लोगों को यह करना चाहिए, क्योंकि जब सेना की जमीन के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है कौन जानता है।